एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के देख सकते हैं मोबाइल में बज रहे हैं 4:53। मैं तो उठ गई थी 4:45 में। इसके बाद उठने के बाद यहाँ पे देखिए इतना टाइम हो गया। होता है ना कि अचानक तो हम लोग उठते नहीं हैं। उठने के साथ थोड़ा सा हथेलियों को देखते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, थोड़ा सा बाल सेट करते हैं, इसके बाद ही उठते हैं। वही करते करते मेरा इतना टाइम हो गया। तो चलिए, उठ तो गई हूँ। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी कैसा हो रखा है। बाहर तो अभी थोड़ा सा अंधेरा होगा क्योंकि अभी तो पूरी तरह से 5 नहीं बजा है ना। चलिए गेट को खोलते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लूँगी क्योंकि अभी घर के काम करने हैं, टिफ़िन बनाना है हस्बैंड जी के लिए। हस्बैंड जी की ए शिफ्ट ड्यूटी है, इसलिए मैं अभी इतनी जल्दी उठ रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। अंधेरा अंधेरा हो गया है, सभी के तो लाइट जल रहे हैं। थोड़ा उजाला हो जैसे जैसे होता जाएगा ना, सब अपने अपने लाइट्स ऑफ करते जाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। उठने के बाद ना आलस तो लगती ही है, लेकिन थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट हो जाने के बाद ना वो रही सही आलस भी ना छू मंतर हो जाती है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे चारों तरफ देख लूँगी कौन कहाँ जा रहा है। हमारे इधर तो 4:30 से आवागमन स्टार्ट हो जाता है। सभी की ए शिफ्ट ड्यूटी रहती है। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, मतलब ऐसा लगा रहता है ये रोड में। मतलब ये रोड कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा। आधी रात को ही सिर्फ 1-2 बजे जो होता है ना, वो समय थोड़ा सा शांत रहता है, नहीं तो कंटिन्यू इस रास्ते में आवागमन होता रहता है। तो चलिए थोड़े बहुत जो स्टेप्स हैं मैं एक्सरसाइज के वो कर लूँगी ताकि थोड़ा सा एनर्जी आए बॉडी में, काम करने का जो मोटिवेशन है वो हमें मिले। तो यदि आपके पास टाइम नहीं हो तो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेने से काफ़ी है। और इसके बाद हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा सा जो एक्सरसाइज घर के अंदर और योगा सोगा कर लेती हूँ। इसके बाद आ गई डायरेक्ट यहाँ पे बाथरूम में अभी ब्रश वगैरह कर लूँगी। पानी के छींटे फेस में पड़ने से ना बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो जैसे फेस वगैरह को धो लेने के बाद ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, तो काम करने में या अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है। वही मैंने ब्रश वगैरह कर लिया और ये मग से पानी लिया है, अच्छी तरह से ठंडे पानी से फेस को धो लूँगी। अब चलिए गेट को बंद कर देते हैं। जो बाथरूम का गेट है, सभी कोई सोए हुए हैं। हस्बैंड जी को अभी मैं नहीं उठाती हूँ, करीब 5:30 बजे उनको उठाती हूँ। 15 मिनट में वो अपना जो रूटीन है वो फॉलो करके निकल जाते हैं। बच्चे भी सोए हुए हैं, उनकी तो छुट्टियां चल रही है। बुबू का 8 तारीख से यानी 8 अप्रैल से उसका सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी अभी नहीं उठती है जल्दी, 7:30 बजे करीब उठ जाती है। वही मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे रात के बर्तन भी मैंने अभी जो धुले हुए थे वो नहीं रखा है। हस्बैंड जी को भेजने के बाद ही मैं अपना सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पे चलिए आटा गूंथ के और साइड में रख दे रही हूँ। अब जो मैं सब्जी बनाऊंगी उसको कट कर लिया था। यहाँ पे सब्जी जो बनानी जा रही हूँ वो आलू और भिंडी की मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, सब्जियों के दाम ना एकदम आसमान चढ़े रहेंगे। तो हस्बैंड जी रात को ही लाए थे भिंडी, रात को मैंने उसकी भुजिया बनाई थी। जो बचा हुआ है उसकी मैं भी सब्जी बना दूंगी। हस्बैंड जी को सब्जी बहुत पसंद है, भुजिया उतना चाव से नहीं खाते हैं। चाव से खाते हैं भुजिया बच्चे लोग। हस्बैंड जी को मसालेदार जो भिंडी होती है वो पसंद है। उसके साथ मैंने यहाँ पे आलू कट करके डाल दिया है क्योंकि भिंडी कम थी। इसके बाद चढ़ा दिया और साइड में वो आराम से हो रहा है। यहाँ पे मैं जो वो 8 बजे खाएंगे उसके लिए ये टिफ़िन को पैक कर रही हूँ। तो हस्बैंड जी रात को ही लाए थे, ये बहुत सारी सब्जियाँ भी लाए थे और फल वगैरह भी लाए थे। तो ये देखिए मूंग, जो हरा मूंग मैंने भीगने के लिए डाला था उसमें अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी डाल दे रही हूँ। और एप्पल स्टिकर को हटा दिया, अच्छे से धो धा लिया है और कट करके डाल दे रही हूँ। ये 8 बजे वो खाते हैं। तो चलिए ये फर्स्ट जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया और साइड में करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे पैक कर रही हूँ दूसरा जो टिफ़िन है वो दही का। अभी तो गर्मियाँ है, दही तो बहुत अच्छी लगती है, नाश्ता हो या आपका लंच के टाइम हो, बहुत टेस्टी लगती है। खाने का जो चाव है ना वो बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाती है इसको देखने के बाद। यहाँ पे दही को पैक करने के बाद मैंने क्या किया, सब्जी में थोड़ा सा पानी डाला है। उसमें जो मसाले लगते हैं मैंने सारे ऐड कर लिया, अच्छे से भून भान के। टमाटर भी एक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के साइड कर लिया है क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी थी। आटा तो मैंने गूँथ लिया था पहले ही।
इसके बाद सूखी सूखी पतली पतली रोटियां बनाऊंगी। हस्बैंड जी बोलते हैं कि गर्मी में अभी पूड़ी पराठा ये सब खाने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं कभी कभी जैसे टेस्ट चेंज करने के लिए बना देती हूँ पराठा पूड़ी, तो वो पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। यहाँ पे मैंने देखिए साइड में लाल चाय जो होती है ना, काली चाय, वो चढ़ा रखा है। सुबह में वो नींबू वाली चाय बहुत पसंद करते हैं। दूध बचा हुआ रहता है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि दूध की चाय बना दूँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये नींबू वाली चाय बहुत ही पसंद है, या अदरक डाल के वो बहुत चाव से पीते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय भी बना दिया, थोड़ी सी चाय अपने लिए बचा के रख लिया है, वो मैं बाद में पीऊँगी। इसके बाद फ्रेंड मेरा सब्जी भी बन गया था, रोटी भी बन गई थी। मैं यहाँ पे जो उनका सारा टिफिन वो पैक कर रही हूँ। देख सकते हैं वो 4 टिफिन ले जाते हैं गर्मियों में, तो कभी कभी तो 3 टिफिन ले जाते हैं, दही रहता है तो 4 टिफिन मेरा हो जाता है, नहीं तो ये 3 टिफिन है ना वो रेगुलर का है। यहाँ पे मेरा जो टिफिन है वो पैक हो गया है। अब हस्बैंड जी का टाइम भी हो गया था ड्यूटी निकलने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 मिनट फास्ट है, तो घड़ी में हो रहा है मतलब 15 मिनट बचा है 6 बजने में। अभी मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगी कि कितना टाइम हो रहा है। देख सकते हैं मोबाइल में बज रहा है 5:46, शायद मुझे अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं 5:46 हो रहा है। हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। चलिए अब हम लोग निकलेंगे, वो स्कूटी भी निकालेंगे। अभी मैं गेट को नहीं खोली हूँ, अभी जाके गेट को खोल दूंगी। गेट को तो मैंने खोल दिया, वही वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड जी कब निकलेंगे स्कूटी लेके। और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा भी देख लेती हूँ। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है, लोग आते जाते रहते हैं, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे हस्बैंड जी हेलमेट लगा रहे हैं। इनके कंपनी में बिना हेलमेट का एंट्री नहीं होता है, बहुत मस्ट है, कंपलसरी है हेलमेट लगा के एंट्री करना। वही हेलमेट तो वो भूलते नहीं हैं, लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे। और वो बोलते हैं कि मैं अपना बैग नहीं लाया हूँ, जो टिफिन वाला बैग होता है ना वो। तो मैं फिर गई दौड़ के घर। इसके बाद यहाँ पे उनका बैग लेके आई हूँ। देख सकते हैं हस्बैंड जी हो गए हैं कम्प्लीटली रेडी, अब वो निकलेंगे। अब मैंने गेट को क्या कर दिया है बंद। अब घर मेरे हस्बैंड का प्राइवेट जॉब है फ्रेंड, जिस कारण से टाइम का बहुत मतलब मेंटेन करना होता है, टाइम से पहुंचना, टाइम से छुट्टी होके आना, ये सब प्राइवेट जॉब में ना बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ जब से ए शिफ्ट हुई है। नहीं तो जनरल शिफ्ट में थोड़ा सा जैसे 5:30 बजे उठने से चलता है, लेकिन ए शिफ्ट में क्या है ना, यदि मैं जल्दी ना उठूँ ना तो फिर टाइम से नाश्ता नहीं दे पाऊँगी। और जब नाश्ता नहीं दे पाती हूँ ना तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है, क्योंकि कैंटीन में वो खाते हैं, कैंटीन में कैसा खाना रहता है, मतलब पूरा दिन मुझे एक ना मतलब टेंशन टाइप का रहता है कि आज घर का खाना वो नहीं ले गए हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे सुबह से शाम तक वो जो भी खाएं घर का खाना ही खाएं। तो देखिए मैंने 8 बजे का भी टिफ़िन दिया और लंच का भी टिफ़िन दे दिया, और शाम को तो वो आ जाते हैं टाइम से, फिर घर में आके चाय नाश्ता। जब मैं चाय बना रही थी ना तो मेरा चाय पत्ती खत्म हो गया था। फिर मैंने क्या किया, न्यू पैकेट को कट कर लिया और एट ए टाइम चाय में डाल दिया, और वो पैकेट जस का तस पड़ा हुआ था। तो किचन को क्लीन करने से पहले मैं सोची कि चलो चाय पत्ती जो खाली हो गए थे वो कंटेनर में डाल देते हैं, गिर उड़ जाएगा। इसके बाद दाल भी था, जो पैकेट मैंने नहीं फाड़ा था, कंटेनर में भी नहीं डाला था, फटाफट इस डब्बे में देखिए डाल दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब किचन को कर लूँगी क्लीन। तो फ्रेंड रात को ढेर सारे सामान लाए थे हस्बैंड जी, कुछ ग्रोसरी लाए थे, सब्जी लाए थे, फ्रूट्स लाए थे। मतलब डेली की डेली हमारा कुछ ना कुछ आता रहता है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जी खाली आते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ, जैसे उनको मार्केट से होते हुए आते हैं तो उनको कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाती है ना तो वो लेते आते हैं। अब चलिए अगला काम करते हैं। यहाँ पे मुझे जो जो गंदे संदे दिख रहे हैं वो मैं सबको लेके जाऊंगी। ये पर्दा मुझे आज गंदा दिख रहा था। यहाँ पे देखिए 2-2 पर्दे लगे हुए हैं, हर रूम में 2-2 पर्दे लगे हुए हैं, जिस कारण से जब मैं एक बार सबको ले जाती हूँ ना तो ढेर सारे हो जाते हैं, इसलिए मैं एक एक करके धोऊंगी। अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं फर्स्ट डे धोना चाह रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला ना, जिस कारण से मैं नहीं धो पाई। लेकिन अब एक एक करके सारे पर्दे को धोऊंगी। अभी इस पर्दे से स्टार्ट कर रही हूँ। जो जो पर्दे मुझे गंदे दिखेंगे सारे के सारे मैं अभी धोते जाऊँगी। अभी तो पूरा पहले मैं बिजी थी कि गर्म कपड़ों को कैसे मैं धोऊं और रखूं। तो चलिए लगभग वो गर्म कपड़े मैंने धो धा के रख दिए, अब इन सब की बारी आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे मैं कपड़े भी लाई हूँ, और भी कपड़े जो जो मुझे मिलते जाते हैं ना सारे मैं लपेट के लेते आती हूँ। लगता है ना कि एक भी गंदा कपड़ा घर में ना रहे, चाहे जितने कपड़े हो धुलने के लिए। यहाँ पे सबको मैं सर्फ में ही धो रही हूँ, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्फ का यूज नहीं कर रही हूँ। तो
पर्दा में फ्रेंड ढेर सारा डस्ट बैठ गया था, दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं जब उतारी ना उसको तो ढेर सारे चिपके हुए थे डस्ट। यहाँ पे चलिए भीगने के लिए अच्छे से डाल दिया। अब हाथ पैरों को धो धा के जो मेरे काम बचे हुए हैं उसको फिर किया जाएगा। तो जब मैं बाथरूम से निकल रही थी तो मैंने देखा कि अरे टेप तो खुला हुआ है, पानी बाल्टी में भर रहा है। फिर मैंने जाके अंदर में फिर बंद कर दिया, इसलिए आप देखे होंगे कि मैं दोबारा बाथरूम के अंदर गई थी। तो फ्रेंड देखिए, हमें अभी गर्मियों में पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेव करनी चाहिए हमें पानी, क्योंकि चलिए हमारे पास अवेलेबल है, पानी की दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ दिक्कत है उनका क्या हल होता होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा हम बचत करें, कम से कम खर्च करें। यहाँ पे फ्रेंड बुग्गी भी उड़ गई थी, मेरे ढेर सारे काम भी हो गए थे। उसके बाद बच्चे लोग उठे थे। यहाँ पे वो अपना न्यू बैग और उसमें न्यू बुक्स भरा हुआ है, वही बोल रही है कि मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी उसका तो न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी से वो एक्साइटेड है कि मैं कब स्कूल जाऊँगी, कब स्कूल जाऊँगी। अभी क्या हो रहा है ना, जब बुक आप खरीदने जाएंगे ना, हमारे इधर, आपके इधर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो क्या होता है बुक्स के साथ ये बैग दे देता है। तो हमारे पास तो पहले से अवेलेबल है बैग, लेकिन ये पड़ा रहेगा, ऐसा ही बुग्गू खेलेगी। अभी ये रूल अपना दिया है, तो हम लोग नहीं ले रहे थे, तो बोल रहा है कि नहीं इसका चार्जेस नहीं जोड़ते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, चार्ज तो जुड़ ही जाता है, या आप बैग लें या ना लें। तो खैर हस्बैंड जी लेके आ गए थे बैग भी, वही बुग्गू यहाँ बैग से खेल रही है। तो बस फ्रेंड यहाँ पे मेरा झाड़ू चल रहा है, और वो रूम को जब झाड़ू लगा रही थी तो वो बेडशीट को मैं सिर्फ झाड़ दी। उस बेडशीट से मैंने छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो बेडशीट जो ना साफ़ सुथरा था, पूरा नीट एंड क्लीन था और सेट भी था। इसके बाद झाड़ू करते करते यहाँ बाहर की तरफ आ गई हूँ, देख सकते हैं, और सारे डोरमेट को अच्छे से झाड़ के झाड़ू कर लूँगी। सुबह अभी क्या हो रहा है ना, सिर्फ किचन को अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ, इसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। हस्बैंड जी जैसे ही चले जाते हैं तुरंत मैं झाड़ू नहीं करने लगती हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ। कहते हैं कि जब कोई घर से निकलता है ना तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, या थोड़ा सा भजन वगैरह सुनती हूँ, योगा करती हूँ, इसी में थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। फिर मेरा जो झाड़ू उठाती हूँ, हर कोने से साफ सफाई करती हूँ। तो आपने देखा कि हस्बैंड जी जाने के बाद मैंने क्या क्या किया, वही काम मेरा चलता रहता है। तो फ्रेंड जब से हस्बैंड जी की ऐसी ड्यूटी हुई है ना, मैं जल्दी उठ रही हूँ, तो मेरा काम ना एकदम फटाफट हो जा रहा है। और जैसे होता है ना कि सारे काम जो घर के होते हैं यूँ हो जाते हैं, उस टाइप का मेरे साथ होता है। मतलब टाइम से मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। घर के A to Z काम, सारे के सारे काम, एक भी मॉर्निंग के काम जो हैं वो बचे नहीं रहते हैं। तो सुबह उठने से बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड। हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, अपने घर वालों के लिए टाइम निकाल पाते हैं, हम अपने काम को परफेक्ट तरीके से करते हैं। इसके बाद मैंने नहा लिया, पोछा करने के बाद यहाँ पे मेरा पूजा पाठ चल रहा है। तो देखा ना आपने कि मैंने पूजा की थाली में क्या क्या रखा है। सदाबहार के फूल रखे हैं, दिया, अगरबत्ती, सिंदूर, अष्टगंध, ये सब मेरा डेली का पूजा सामग्री है। इसको थाली में लेके मैं डेली के डेली पूजा करती हूँ। और एक दिन मैंने आप लोग के साथ पूजा का व्लॉग भी शेयर किया था कि मैं अपनी रोज़ की पूजा कैसे करती हूँ। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैं उसी तरह डेली के डेली पूजा करती हूँ। यहाँ पे आरती मेरी चल रही है। पूजा करने के बाद आरती करती हूँ कपूर से। कपूर नहीं रहता तो अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं रहता है तो कपूर। जब मैं बाहर निकल रही थी ना कपड़ा पसारने के लिए, तो यहाँ पे सिम्बा खड़ा था। सिम्बा सभी को पहचानता है, ये हमारे कैंपस का डॉगी है, इसका नाम सिम्बा है। ये बहुत ही क्यूट है फ्रेंड, बहुत मतलब अच्छा डॉगी है। ये काटता उठता नहीं है, आराम से आपके साथ रहेगा, खेलेगा, बच्चों को भी ये हार्म नहीं करता है। और यहाँ पे मेरे मकान मालिक जो है ना, वो घास बड़ा बड़ा हो गया था, वो उसी को कटिंग कर रहे हैं। ये लोग आ गए थे। पूजा करने के बाद मेरा अगला काम होता है कि जितने कपड़े मैंने धुले हैं डेली के डेली, वो मैं लाके पसारती हूँ। इसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। इससे क्या होता है ना, टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि चलो अब कुछ काम नहीं है, आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता किया जाए। तो यहाँ पे जितने कपड़े हैं मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, मोटे मोटे कपड़े दीवार में दे रही हूँ। और इस तरफ नहीं ला रही हूँ क्योंकि जो मकान मालिक है ना वो बैठे हुए हैं, तो उन पे पानी जो है ना गिरता रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ जो स्पेस है उसमें नहीं डाला, कपड़े साइड में लेके चली गई, वहाँ पे डाल दिया।
और यहाँ पे फ्रेंड घर आ गई हूँ और मैंने सुबह जो अपने लिए नाश्ता बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं ये ओट्स है, इसमें भी मैं कुछ मिलाती हूँ, आपके साथ एक दिन जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल घड़ी में बज रहे हैं 9:40, लेकिन हम लोग 10 मिनट घड़ी को फास्ट रखते हैं, तो 9:30 बज रहा है। मैं अभी आपको जस्ट मोबाइल में दिखाऊंगी कि कितना टाइम हो रहा है। टाइम तो मोबाइल में एक्यूरेट दिखाता है, यहाँ पे 9:27 हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया है, मॉर्निंग का जितना भी काम था, और आराम से बैठ के अभी नाश्ता कर रही हूँ। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ।